कैसे मिलेगा 9, 18 और 27 का लाभ? घाटे में चल रही अधिकांश सहकारी समितियां, वेतन तक नहीं ले पा रहे व्यवस्थापक, मंत्रिमंडलीय उप कमेटी से की शर्तों में छूट दिए जाने की मांग। लंबे समय से चयनित वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहे सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को 9, 18, 27 का लाभ देकर सरकार ने भले ही दिवाली का तोहफा देने का प्रयास किया हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रदेश के अधिकांश सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। कारण है समितियों का घाटे में होना। हालांकि सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक प्रदेश के तकरीबन 3000 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को इसका फायदा मिलना है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का यह भी कहना है कि पात्र सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को चयनित वेतनमान का लाभ मिलने से उन सहकारी समितियों को भी प्रेरणा मिलेगी जो हानि में चल रही हैं या जो असंतुलन की स्थिति में है। ऐसी समितियां अब अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी करेंगी और नवाचार अपनाकर आम जन को बेहतर सेवाएं देंगी, ताकि ये समितियां भी पात्र होने पर इन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को भी 9, 18 और 27 के चयनित वेतनमान का लाभ दे सकें। इसलिए लाभ मिलने में आएगी परेशानी। आपको बता दें कि प्रदेश की अधिकांश सहकारी समिति घाटे में चल रही हैं। इन समितियों में संचयी लाभ और असंतुलन की स्थिति है। फसल ऋण वितरण और ऑनलाइन ऋण वितरण में कमी होने के कारण इनका मार्जिन भी काफी कम हो गया है। और तो और पैक्स और लैंप्स के व्यवस्थापक अपना वेतन तक नहीं उठा पा रहे। ऐसे में इन समिति के व्यवस्थापकों को चयनित वेतनमान का लाभ मिलना संभव नहीं हो सकेगा। 25 साल से लंबित मांग हुई पूरी। आपको यह भी बता दें कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापक पिछले 25 साल से चयनित वेतनमान दिए जाने की मांग कर रहे थे। व्यवस्थापकों के हित में लिए गए इस फैसले से सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली बेहतर हो सकेगी और उपभोक्ताओं और किसानों को अच्छी सेवाएं मिलेंगी। इन्हें मिलेगा लाभ। चयनित वेतनमान का लाभ उन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को मिलेगा जो सहकारी समितियां कम से कम पिछले 3 सालों से लगातार लाभ और वर्तमान में संचित लाभ की स्थिति में है। गत वित्तीय वर्ष में समिति नियम के अनुसार आवश्यक निधियों और कोष में आवश्यक अनातरण किए जाने के बाद और संस्था के सभी सदस्यों को लाभांश दिए जाने के बाद भी लाभ की स्थिति में हो, समिति असंतुलन में नहीं हो और समिति का अद्यतन ऑडिट हो रहा हो। वहीं सहकारी साख समिति एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष सूरजभान सिंह आमेरा ने मांग की है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति इन शर्तों पर पुनर्विचार करे और शर्तों में कुछ छूट दी जाए, जिससे समिति के व्यवस्थापकों को इसका लाभ मिल सके। निर्देशों से सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक कार्मिकों को 9, 18, 27 के सेवा काल पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान श्रृंखला का लाभ दिया जाना वैसे तो स्वागत योग्य है। प्रारंभिक रूप से आदेश को देखने पर कर्मचारी को आर्थिक लाभ दिया जाना ही परिलक्षित होता है और आर्थिक लाभ दिया भी गया है, लेकिन आदेश में जो संचयी लाभ, असंतुलन की शर्तें लगाई गई है, उससे इस लाभ का अधिकांश लोगों तक पहुंचना बहुत सीमित हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ज़्यादातर सहकारी समितियां घाटे में चल रही है और ऑनलाइन और फसली ऋण वितरण में कमी होने के बाद सहकारी समितियों का मार्जिन घट गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ब्याज अनुदान समय पर नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से वस्तु स्थिति, जमीनी हकीकत यह है कि पैक्स का व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक कर्मी अपना वेतन नहीं उठा पा रहा है। तो 9, 18, 27 का लाभ दिया जाना उन समितियों के लिए जो लाभ में है, संचयी लाभ में है, असंतुलन नहीं है, निसंदेह रूप से लाभप्रद है और उन कार्मिकों को लाभ भी मिलेगा, लेकिन कार्मिकों की संख्या बहुत सीमित होगी जो इससे लाभान्वित होंगे। आवश्यकता इस बात की बहुत ज़्यादा है कि पैक्स के कैडर निर्धारण के लिए उनके नियोक्ता निर्धारण में कॉमन कैडर का निर्धारण किया जाए और सहकारी समितियों की आर्थिक सुदृढ़ता, उनका व्यवसाय और कारोबार किस तरह बढ़ाकर समितियों को सक्षम बनाया जाए, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडलीय उप कमेटी इन सभी विषयों पर हमारे साथ बैठक कर राय, सलाह और सुझाव से विचार करेगी और हम भी कमेटी को सुझाव देंगे